राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका नाम था गोमती। गोमती के पास अपना खेत खलिहान कुछ नहीं था। पति का देहांत हो चुका था और वह अपने छोटे बेटे को पालने के लिए दूसरों के घर बर्तन मांजने और खेतों में मजदूरी करती थी। एक दिन काम से लौटते समय वह गांव के बाहर वाले जंगल से गुजर रही थी। वहां उसने एक बड़ा सा इमली का पेड़ देखा। पेड़ बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थीं और फलों पर मानो चांदनी की परत जमी हो। गोमती ने पेड़ से एक इमली तोड़ी और घर ले गई। जैसे ही उसने इमली को तोड़ा, उसके हाथ में एक सोने का सिक्का चमका। वह दंग रह गई। गोमती ने सोचा, यह कोई साधारण इमली नहीं है, जरूर इसमें कोई जादू है। अगले दिन उसने कुछ और इमली तोड़ी और बाजार में जाकर बेची। लोग उस इमली का स्वाद चखते ही दीवाने हो गए। वह इतनी खट्टी मीठी थी कि जिसने भी चखी और मांगने लगा। हर एक इमली के बदले उसे मुट्ठी भर सिक्के मिल जाते। धीरे धीरे गोमती की गरीबी दूर हो गई। वह मिट्टी के घर की जगह पक्के घर में रहने लगी। उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। गांव वाले हैरान रह गए कि अचानक ये गरीब औरत अमीर कैसे हो गई। गांव में एक लालची सेठ रहता था, जिसका नाम था लालाराम। वह बड़ा चालाक और लालची था। जब उसने देखा कि गोमती अचानक अमीर हो गई है, तो उसने उसकी जासूसी करवाई। एक दिन उसके आदमी ने खबर दी, सेठ जी, वो औरत रोज जंगल में जाकर इमली तोड़ती है। वही इमली बेचकर अमीर बन गई है। लालाराम की आंखों में लालच चमक उठा। वह बोला, तो ये सारा खेल उस इमली के पेड़ का है। अब ये पेड़ मेरा होगा। लालाराम ने गोमती को बुलाकर कहा, बहन, तुम गरीब हो, तुम्हारे बस का क्या है इतना बड़ा पेड़ संभालना। चलो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे देता हूँ, वो पेड़ मुझे बेच दो। गोमती ने डरते डरते कहा, नहीं सेठ जी, ये पेड़ भगवान का दिया हुआ है, मैं इसे किसी को नहीं बेच सकती। लेकिन लालाराम हार मानने वालों में से नहीं था। वह रात के अंधेरे में अपने नौकरों के साथ गया और पेड़ के चारों ओर बाड़ लगवा दी। सुबह जब गोमती गई तो उसने देखा कि पेड़ पर ताला लटका हुआ है और पहरेदार खड़े हैं। वह रोते हुए बोली, ये पेड़ मेरा है, मुझे इसे मत छीनो। लेकिन लालाराम हंसते हुए बोला, अब ये पेड़ मेरा है और इससे होने वाला फायदा भी मेरा। लालाराम ने इमलियां तोड़कर बाजार में बेचना शुरू किया। पहले दिन तो उसे बहुत मुनाफा हुआ, लेकिन अगले ही दिन अजीब घटना घटी। जिस किसी ने भी उस इमली को खाया, उसके दांत झड़ने लगे और पेट दर्द से लोग कराहने लगे। लोग गुस्से से बोले, ये जहरीली इमली है, हमें धोखा दिया गया है। सेठ लालाराम डर गया। उसने खुद भी एक इमली खाई और तुरंत उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। कुछ ही देर में उसका चेहरा काला पड़ गया और वह चीखने लगा। पेड़ से आवाज आई, लालच कभी भलाई नहीं लाता। ये पेड़ केवल नेक और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। जो लालच करेगा, उसे श्राप मिलेगा। सेठ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने मिलकर उसे पेड़ से दूर कर दिया। उस दिन के बाद लालाराम की हालत और भी बुरी हो गई। उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म हो गया और वह भीख मांगने लगा। वहीं गोमती ने फिर से पेड़ से इमलियां तोड़ना शुरू किया, लेकिन वह कभी लालच नहीं करती थी। वह अपनी जरूरत भर लेती और बाकी जरूरतमंदों में बांट देती। इसलिए पेड़ का जादू हमेशा उसके साथ रहा। गांव वाले कहते थे, सच्चाई और नेकदिली से जादू भी साथ देता है, लेकिन लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। इस तरह जादुई इमली का पेड़ गांव में हमेशा एक सीख बनकर खड़ा रहा।